हेलो दोस्तों, आज हम आंगनवाड़ी की एक ऐसी शानदार रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें फीमेल ही नहीं बल्कि मेल भी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे शानदार बात इसकी सैलरी रहने वाली है और इसकी लोकेशन, क्योंकि आपकी यह जो भर्ती रहने वाली है यह दिल्ली की भर्ती रहने वाली है। इतनी बेहतरीन सैलरी होने के बाद भी आपकी इस वैकेंसी की सबसे ख़ास बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना एग्ज़ाम की यह वैकेंसी रहने वाली है, आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और आपकी जो ये वैकेंसी है, ये पूरी तरह ऑनलाइन रहने वाली है। अधिकतर आप जो भी आंगनवाड़ी की वैकेंसी देखेंगे, उनमें जो है ऑफलाइन मोड रहता है अप्लाई करने के लिए, बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन आपकी जो ये वैकेंसी है, पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है, आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो यह भी इस वैकेंसी की सबसे खास बात रहने वाली है। और इस भर्ती पर आपकी जो हाईएस्ट सैलरी होगी, वो 44,000 तक रहने वाली होगी। काफ़ी शानदार इसकी सैलरी रहने वाली है और इतनी शानदार इसकी लोकेशन रहने वाली है। दोस्तों, जितनी भी आंगनवाड़ी भर्ती निकलती है, उनमें अधिकतर फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती है, लेकिन इस भर्ती में फीमेल्स के अलावा मेल भी अप्लाई कर पाएंगे। आंगनवाड़ी की इस भर्ती में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वैकेंसी में आपको प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, इंस्टीट्यूशन केयर प्रोटेक्शन ऑफिसर, नॉन इंस्टीट्यूशन केयर, लीगल कम प्रोबेशनल ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, डाटा एनालिस्ट, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर, ऐसे ऐसे शानदार पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ऑफिसर लेवल की आपकी यह पोस्टें रहने वाली है। शानदार सैलरी के साथ इसमें आपको जो है ऑफिसर लेवल की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। 44,000 तो आपकी जो मैंने बेसिक पे बताई है। इसके अलावा आपको इस भर्ती में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अलग से रहते हैं। तो क्या आपकी ये भर्ती रहने वाली है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती को आवेदन करने के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रखी गई है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रखी गई है, फ़ीस आपकी क्या है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो का हर एक पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो अगर आप इस भर्ती में ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपना जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इस भर्ती के बारे में जानकारी दी है। दिल्ली की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। आपका ये जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसे हम राज्य महिला एवं बाल संरक्षण समिति कहते हैं। यह डिपार्टमेंट भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसके अंतर्गत आपके जो है बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सेंट्रल लेवल की आपकी जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले हम इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 5 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 26 जून 2026 रखी गई है। 26 जून 2026 तक आप रात के 12 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस वैकेंसी की एक और ख़ास बात यह भी रहने वाली है कि ये जो आपकी वैकेंसी है यह ऑनलाइन वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि आपको जो है इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ठीक है।
अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी रखी गई है, यह हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो सबसे ख़ास बात है जो कि इसकी सैलरी रहने वाली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट रहती है जो कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की रहने वाली है, ठीक है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपकी जो पर मंथ सैलरी है 44,023 रहने वाली है, ठीक है। कितनी? 44,023 यह जो है आपकी पर मंथ सैलरी है, यानी कि हर महीने आपको यह सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। बाकी जो आपके अलाउंसेस वगैरह आपको मिलने वाले हैं वो अलग से रहेंगे, ठीक है। ये आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इसके बाद आपकी आती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, इंस्टीट्यूशन केयर वाला जो रहता है, जिसे हिंदी में संरक्षण अधिकारी कहते हैं, संस्थागत देखभाल की। इसकी जो सैलरी आपकी 27,804 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। इसकी सैलरी भी सेम 27,804 रहने वाली है। इसके बाद आता है लीगल कम प्रोबेशनल ऑफिसर, जिसे विधि सह परिवीक्षा अधिकारी कहते हैं। इसकी जो सैलरी आपकी सेम 27,804 पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद आपकी पोस्ट आती है काउंसलर की, 24,356 सैलरी आपको पर मंथ यहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर आपकी आती है सोशल वर्कर की पोस्ट, 24,356 आपकी यहाँ सैलरी रहने वाली है। अकाउंटेंट की पोस्ट आती है और डाटा एनालिस्ट की आती है, जिसमें भी आपकी 24,356 सैलरी आपको पर मंथ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपकी असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की और आउटरीच वर्कर की पोस्ट आती है। दोनों में आपको 22,411 पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यह आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी एक और जो पोस्ट है, लेकिन यह जो आपकी पोस्ट है यह स्टेट लेवल की रहने वाली है, ठीक है। यह आपकी प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली। इसकी जो सैलरी है आपकी 34,755 रहने वाली है, ठीक है। तो यह आपकी सैलरी कुछ इस तरह रहने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, मतलब कि इतना तो आपको इन हैंड मिलेगा। इसके अलावा अदर जो भी प्रॉफिट होते हैं आंगनवाड़ी में काम करने के, इसके जो अलाउंसेस मिलते हैं आपको वो अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हें जोड़कर काफ़ी अच्छे लेवल की सैलरी आपकी यहाँ पे हो जानी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी रखी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें हमारी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है, जो कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार रहेगा, जिसमें कि ओबीसी वालों को 3 साल तक का और SC ST वालों को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए हम एक एक करके इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली वैकेंसी आउटरीच वर्कर के बारे में, जिसे शॉर्ट में ORW भी कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे 35 साल मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वह अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश में फ्लुएंसी आपको यहाँ पे नहीं मांगी गई है, ठीक है। बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई बोले तो आप उससे समझ जाओ और थोड़ा बहुत जो है उसका रिप्लाई कर सको, ओके। और इसके साथ ही इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। साथ ही आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है हमारी दूसरी वैकेंसी, जो कि रहने वाली है असिस्टेंट कम डेट एंट्री ऑपरेटर ADEOE की। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 साल यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने 60% मार्क्स के साथ 12th पास करी है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास 1 साल का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ये इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। फिर आती है आपकी डाटा एनालिस्ट की पोस्ट यानी डीएम की। मैक्सिमम 35 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखी हो स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने बीसीए कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे रिलेटेड 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री। साथ ही आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फ्लुएंसी यहाँ पर नहीं मांगी गई है इंग्लिश की, याद रखिएगा। वही आपको अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आती है तो यहाँ पे काम चल जाएगा। फिर आती है आपके अकाउंटेंट की पोस्ट। 35 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स या मैथमेटिक्स से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आपने 60% मार्क्स के साथ 12th पास कर रखी हो और आपका जो है रिलेवेंट फील्ड से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए और आपको टैली आना चाहिए। साथ में आपको फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है हमारी काउंसलर की पोस्ट। 35 साल की जो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ बीए में ग्रेजुएशन कर रखा है किस किस सब्जेक्ट में, अगर सोशल वर्क में कर रखा है, सोशलॉजी में, फिजियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ या काउंसलिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपने पीजी कर रखा है काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में और इसके साथ आपने 60% मार्क्स के साथ 12th पास कर रखी है, साथ ही आपके पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का या फिर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन का 1 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो है कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। फिर आती है सोशल वर्कर की पोस्ट। सोशल वर्कर में भी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ बीए कर रखी है, इसमें आपके पास सोशल वर्क, सोशलॉजी, सोशल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो और इसके अलावा आपने 12th 60% मार्क्स के साथ पास करी है, आपके पास जो है किसी एनजीओ का या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी जो है कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी लीगल कम प्रोफेशनल ऑफिसर की पोस्ट, जिसे शॉर्ट में LCPO कहते हैं। मैक्सिमम 40 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। अगर आपने LLB कर रखी है और 12th में आपके 60% मार्क्स हैं, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ या किसी NGO के साथ, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स से रिलेवेंट हो जो कि आपकी LLB की डिग्री लेने के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो है कंप्यूटर स्किल्स और राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, हिंदी और इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, जो कि रहने वाली है इंस्टीट्यूशन केयर के लिए, ठीक है। 40 साल की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे इसके लिए मांगी गई है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ PG कर रखा है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और इसमें आपके पास सोशल वर्क या फिर सोशलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट
या फिर ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजिस्ट्री या फिर लॉ पब्लिक, इसके अलावा लॉ या पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था और आपके जो 12th में 60% से अबव मार्क्स थे, या फिर इसके साथ आपकी जो है कंप्यूटर स्किल्स और राइटिंग स्किल्स अच्छी है और आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो सोशल वर्क, सोशलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट में, इसके साथ आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एनजीओ से या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, जो कि आपने ग्रेजुएशन के बाद किया हो। ठीक है, ऐसे वर्क का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपके जो है 12th में 60% मिनिमम मार्क्स हो और आपकी कंप्यूटर स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो और आपकी जो है हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंसी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि रहने वाला है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर से। ठीक है, मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट आपकी यहाँ रहने वाली है। अगर आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन में आपके पास अगर सोशल वर्क का सब्जेक्ट हो, सोशलॉजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट का हो या फिर ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, साइकाइट्री हो या फिर लॉ हो, पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपके पास हो और आपने 50% मार्क्स के साथ पीजी कर रखा हो, साथ में आपने 60% मिनिमम मार्क्स के साथ 12th पास किया हो, आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हो और आपकी जो है राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में आपके पास सोशल वर्क सब्जेक्ट हो, सोशलॉजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, साइकोलॉजी हो, साइकाइट्री हो या फिर लॉ, पब्लिक हेल्थ का कोई सब्जेक्ट हो या फिर कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो, साथ में आपका जो है यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, जो कि किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और यह एक्सपीरियंस आपका ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद लिया गया हो। ठीक है, अगर आपकी जो 12th में 60% मिनिमम मार्क्स हो, कंप्यूटर स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो और इंग्लिश और हिंदी में आपकी फ्लुएंसी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO की पोस्ट। मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है 50% मार्क्स के साथ, अगर पीजी में आपके पास सोशल वर्क का कोई सब्जेक्ट हो, सोशलॉजी का हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, साइकोलॉजी या साइकाइट्री का आपका सब्जेक्ट हो या फिर लॉ, पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा हो पीजी में, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास 12th में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। यह एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए, साथ ही आपकी कंप्यूटर स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट, जिसे शॉर्ट में SCPS बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 40 ईयर यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, किनमें से, सोशल वर्क में से, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी,
साइकाइट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो पीजी में, और साथ में आपके जो 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। साथ ही आपकी कंप्यूटर स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आप फ्लुएंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे ये रहने वाली है। ठीक है, तो यह जो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे ये रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी एग्ज़ाम आपका यहाँ नहीं रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और फिर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हें ईमेल के द्वारा जानकारी दी जाएगी और उन्हें एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपका ये इंटरव्यू रहने वाला है। अगर आप इसे इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो आपकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी छोटा सा और सिंपल सा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए रहेंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके मांगे गए हैं रिलेवेंट फील्ड से। ठीक है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कोई तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे तो आप यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एज प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा। एज प्रूफ आपका जो है आधार कार्ड के तरह का, आधार कार्ड आप एज प्रूफ की तरह यहाँ पे काम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी, अगर आप इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको वो यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और बाकी जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको देने होंगे। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वो देना होगा। बाकी जो अदर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से मांगे गए हैं वो आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, तो यह आपके जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। ठीक है, कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने में आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स मांगी जाएगी, वो सभी देके आप यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस वैकेंसी का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आप जो है अपनी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 26 जून रखी गई है। ठीक है, तो उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के कुछ दिन बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, और ईमेल के ज़रिए आपको जो है जो इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसके इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, जब इसकी इंटरव्यू के बारे में कोई अपडेट आएगी तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे आके ये इंटरव्यू नोटिस का जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे अपनी इंटरव्यू की डिटेल्स देख सकते हैं। रिज़ल्ट भी आपको इसी तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिज़ल्ट नोटिस के सेक्शन में। ओके।
अब हम जो है एक बार इस वैकेंसी की नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, ठीक है, कितनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकाली गई है तो आप देख पाएंगे। प्रोग्राम ऑफिसर की यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है, ठीक है, यूआर कैटेगरी की है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे 2 है, ओबीसी से 1 है और एसटी जो कैटेगरी है उसकी एक पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशन केयर की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूआर कैटेगरी की 4 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, ओबीसी की 3 और एससी की 1। नॉन इंस्टीट्यूशन केयर प्रोटेक्शन ऑफिसर की यूआर कैटेगरी की 4 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ओबीसी की 3। लीगल कम प्रोबेशनल ऑफिसर रहेगा आपका, इसकी जो यूआर कैटेगरी की 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1। काउंसलर की पोस्ट पे आपकी जो यूआर की है 2 यूआर की है। काउंसलर की पोस्ट पे आपको यूआर की 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ओबीएससी कैटेगरी की 2 और एसटी कैटेगरी से 1। सोशल वर्क की यूआर कैटेगरी से 3, एससी की 1, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। अकाउंटेंट की पोस्ट पे यूआर कैटेगरी से 4, ईडब्ल्यूएस से 1 और ओबीसी से 1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। डाटा एनालिस्ट की जो है ओबीसी से 1, एससी से 1, एसटी और ईडब्ल्यूएस से भी 1-1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपको यूआर में 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एससी में 2, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में भी 2। और आउटरीच वर्कर की पोस्ट पर आपको यूआर कैटेगरी में 3, ओबीसी में 2 और एससी कैटेगरी में भी 2 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यह नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 60 पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है? टोटल 60 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस पोस्ट के लिए आपको जो है क्या काम करना होगा अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर जो SCPS की आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसमें आपको क्या काम करना होगा तो आपके जो प्रोग्राम मैनेजर होंगे, कार्यक्रम प्रबंधक होंगे, ठीक है। प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में आपके जो प्रोग्राम मैनेजर होंगे, ठीक है, उनको असिस्ट करना होगा आपको और आपकी जो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, जिसे शॉर्ट में SCPS कहते हैं, के अंतर्गत आपको जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण की अवस्था वाली जो भी गतिविधियां हैं उनमें आपको सहायता करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको राज्य और जिला स्तर पर सभी जो प्रशिक्षण और जो भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम होंगे, सूचना प्रचार या प्रौद्योगिकी या वकालत गतिविधियों की योजना होगी या अन्य कोई भी कार्य होंगे, उनमें आपको जो एक प्रोग्राम मैनेजर यानी कि कार्यक्रम प्रबंध की सहायता करनी होगी। राज्य और जिला स्तर पर आपको देखभाल और संरक्षण करना होगा, ठीक है, बच्चों से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होगी उन्हें। और इसके अलावा आपको जो ऑफिसर्स के द्वारा सौंपे गए अन्य काम करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर आ जाती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO की पोस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको जो है एक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। आपको जो है जिला स्तर पर एक संरक्षण अधिकारी के रूप में जितने भी दैनिक कार्य होते हैं, जितने उनकी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी, ठीक है। जिला स्तर पर संरक्षण अधिकारी के रूप में जितने भी कार्य होते हैं वह आपको करने होंगे, ठीक है। स्क्रीन पर आप डिटेल से देख सकते हैं कौन कौन से आपके कार्य रहने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी आपकी जो है पोस्ट आ जाती है। इसी तरह से हर एक पोस्ट के लिए जो भी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या काम आपको करने होंगे, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपको क्या काम करने होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
वैसे मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऑल ओवर इंडिया में, आप भले कहीं भी रहते हो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, एमपी, यूपी, आप कहीं पे भी रहते हो, अगर आप अपने राज्य या ज़िले की किसी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम और अपना नाम टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको आपकी जो है भर्ती के बारे में जानकारी दे देंगे और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पर कुछ टाइम में मिल जाएगा। तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।